फिल्म की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच बने एक विशाल कृत्रिम द्वीप पर हमारा पुष्पराज कॉन्ग चैन की नींद से उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है। वह झरने में नहाता है। उसे लगता था कि यही उसकी असली दुनिया है, यही उसका घर है। इस द्वीप पर कॉन्ग के सबसे करीब अगर कोई था तो वह थी एक छोटी सी बाहरी और गूंगी लड़की जिसका नाम रिया था। दोनों के बीच शब्दों से नहीं बल्कि इशारों और भावनाओं के जरिए एक गहरा रिश्ता बन चुका था। रिया ही इकलौती इंसान थी जो कॉन्ग को सच में समझ सकती थी, लेकिन कॉन्ग एक सच्चाई से पूरी तरह अनजान था। इसके बाद कॉन्ग एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ता है, उसकी जड़ें और पत्ते तोड़कर उसे आकाश की ओर पूरी ताकत से फेंक देता है, लेकिन वह बादलों को पार करने के बजाय किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं अटक जाता है। जिस दुनिया में कॉन्ग रह रहा था वह असल में इंसानों द्वारा बनाई गई एक विशाल सुरक्षा परिधि थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर एक अदृश्य बाधा मौजूद है। गुस्से में कॉन्ग इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरा कृत्रिम आसमान कांप उठता है। ये देखकर वैज्ञानिकों को एक बात साफ समझ आ जाती है, कॉन्ग अब इस कैद में ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रहने वाला। अगर उसे जल्द ही यहाँ से नहीं निकाला गया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर एना उसकी सुरक्षा और उसे बाहरी दुनिया से दूर रखने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढने का सुझाव देती है। वहीं दूसरी ओर समुद्र में विशाल लहरें उठने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद समुद्र को चीरते हुए गॉडजिला बाहर निकल आता है और अमेरिका के एपेक्स सेंटर पर भयानक हमला कर देता है। उसकी जबरदस्त दहाड़ पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। यह देखकर घबराए एपेक्स कंपनी के मालिक तुरंत वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भाग निकलते हैं और वहां मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गॉडजिला किसी पर भी अंधाधुंध हमला नहीं करता। उसका असली निशाना सिर्फ और सिर्फ एपेक्स रिसर्च सेंटर ही होता है। इसके बाद वह अपनी भयानक एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है और देखते ही देखते उस विशाल इमारत के कई हिस्सों को तबाह कर देता है। चारों तरफ जबरदस्त धमाके होने लगते हैं और वह अत्याधुनिक प्रयोगशाला देखते ही देखते मलबे में बदल जाती है। हमला करने के ठीक बाद गॉडजिला अचानक वापस समुद्र के अंदर लौट जाता है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि इतने वर्षों तक मानवता की रक्षा करने वाला गॉडजिला आखिर अचानक हमला क्यों कर बैठा। इस हमले के बाद पूरी दुनिया डर के साए में जीने लगती है। ऐसे समय में पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। गॉडजिला का सामना करने की ताकत अगर किसी और विशालकाय जीव में थी तो वह सिर्फ कॉन्ग था। इसी दौरान एपेक्स कंपनी का प्रमुख एक महत्वपूर्ण योजना लेकर भूवैज्ञानिक डॉक्टर लिंडा से मिलता है। वह कहता है कि उसकी कंपनी पर हमला करने वाले गॉडजिला को रोकने का एकमात्र रास्ता हॉलो अर्थ है। धरती की गहराइयों में छिपी उस रहस्यमयी दुनिया में अपार शक्ति का एक स्रोत मौजूद है। अगर उस शक्ति को हासिल कर लिया जाए तो मानवता एक बार फिर गॉडजिला के सामने डटकर खड़ी हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, हॉलो अर्थ तक पहुंचने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। उस जगह का सही मार्ग सिर्फ एक ही जीव ढूंढ सकता था और वह था कॉन्ग, क्योंकि वही उसके पूर्वजों का असली घर था। इसी वजह से वे कॉन्ग को उसके कृत्रिम आवास से बाहर निकालकर हॉलो अर्थ तक ले जाने की एक बेहद खतरनाक योजना बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर आना इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह चेतावनी देती है कि अगर कॉन्ग को बाहर लाया गया तो गॉडजिला को उसके अस्तित्व का पता चल जाएगा और उस दिन इन दोनों विशालकाय दैत्यों के बीच छिड़ने वाले युद्ध को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन आखिरकार सभी लोग खतरे की परवाह किए बिना कॉन्ग को बाहर ले जाने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह मिशन की शुरुआत होती है। कॉन्ग को शांत करने वाली दवा दी जाती है और फिर उसे विशाल लोहे की जंजीरों से मजबूती से बांध दिया जाता है। इसके बाद उसे एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए युद्ध पोत पर बैठाकर हॉलो अर्थ की ओर सफर शुरू किया जाता है। रिया भी कॉन्ग के साथ ही जाती है। सभी जानते थे कि जब रिया उसके पास होती है तो कॉन्ग भी शांत रहता है। डॉक्टर आना और डॉक्टर लिंडा भी इस मिशन का हिस्सा बनकर उनके साथ निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। समुद्र पूरी तरह शांत था, लेकिन वह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही पलों बाद युद्धपोत के रडार पर एक विशालकाय संकेत दिखाई देता है। वह हर पल तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। वह कोई और नहीं गॉडजिला था। उसकी जबरदस्त दहाड़ के साथ पूरा समुद्र उफान मारने लगता है। पूरा नौसैनिक बेड़ा दहशत में आ जाता है। गॉडजिला सीधे कॉन्ग पर हमला करने के लिए बढ़ता है। गॉडजिला के लिए यह कोई साधारण हमला नहीं था। वह अपने इलाके में किसी दूसरे विशालकाय जीव की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ ही पलों में गॉडजिला बिजली की रफ्तार से पूरे नौसैनिक बेड़े की ओर झपटता है। उसकी पूंछ के सिर एक ही वार से सबसे आगे चल रहा युद्धपोत चकनाचूर हो जाता है और उसके नीचे मौजूद दो विशाल जहाज भी टूटकर बिखर जाते हैं। इसके बाद वह सीधे उस जहाज पर हमला करता है जिस पर कॉन्ग मौजूद था। हालात पूरी तरह काबू से बाहर जाते देख टीम तुरंत कॉन्ग को बांध कर रखी गई सभी जंजीरों को खोल देती है। तभी कॉन्ग भी एक पल की देर किए बिना सीधे गॉडजिला को जोरदार टक्कर मारता है और अपने पैरों से उसे पूरी ताकत से धक्का देकर एक जबरदस्त वार करता है। इन दोनों विशालकाय दैत्यों की टक्कर से पूरा समुद्र कांप उठता है। कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करता है और गॉडजिला के हमलों से बचता रहता है। लेकिन पानी के अंदर गॉडजिला की साफ बढ़त थी। वह अपनी भयानक एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है और देखते ही देखते जिस जहाज पर कॉन्ग खड़ा था उसे आग की लपटों में झोंक देता है। उसी पल गॉडजिला कॉन्ग को पानी के भीतर खींचकर डुबोने की कोशिश करता है। कॉन्ग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, जबकि
ऊपर मौजूद इंसान बेबस होकर सब कुछ देखते रह जाते हैं। आखिरकार वे अपने पास मौजूद सभी मिसाइलें गॉडजिला की तरफ दाग देते हैं। भीषण विस्फोट का फायदा उठाकर कॉन्ग उसके चंगुल से निकल आता है, जहाज पर चढ़ता है और राहत की सांस लेता है। आखिरी कोशिश के तौर पर नौसैनिक अधिकारी सभी युद्ध पोतों के इंजन पूरी तरह बंद कर देते हैं। पल भर में समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गॉडजिला अपने चारों ओर नजर दौड़ाता है। उसे लगता है कि कॉन्ग की चुनौती अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए वह बिना कोई और हमला किए धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में लौट जाता है। उसके गायब होते ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। कॉन्ग भी बुरी तरह घायल होने के बावजूद जिंदा बच जाता है। लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं था। यह तो बस दो राजाओं की पहली भिड़ंत थी। असली और उससे भी ज्यादा भयानक युद्ध अभी बाकी था। इस हमले के बाद बिना कोई देर किए टीम कॉन्ग को एक विशाल जाल में बांधकर हेलीकॉप्टर के जरिए आगे की यात्रा जारी रखती है। कई दिनों के सफर के बाद वे अंटार्कटिका में मौजूद हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक विशालकाय खाई दिखाई देती है। उसकी गहराई कितनी थी ये कोई नहीं जानता था। कई वर्षों से वैज्ञानिक इस जगह की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जाकर जिंदा वापस लौटने वाला आज तक कोई नहीं था। डॉक्टर लिंडा को सिर्फ एक ही भरोसा था, कॉन्ग अपने पूर्वजों की धरती को पहचान लेगा और पूरी टीम को सुरक्षित अंदर तक ले जा सकेगा। जैसे ही कॉन्ग को जंजीरों से आजाद किया जाता है, वह कुछ पल तक उस विशाल खाई को खामोशी से देखता रहता है। तभी टीम के इशारे पर रिया कॉन्ग को संकेतों की भाषा में उस खाई के अंदर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद कॉन्ग बिना जरा भी हिचकिचाए उस खाई के भीतर उतरना शुरू कर देता है। कॉन्ग के पीछे पीछे वैज्ञानिकों की टीम भी अपने विशेष वाहनों में सफर शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की दिशा ही बदलने लगती है। वाहन अपना नियंत्रण खोने लगते हैं। चारों तरफ चट्टानें, पहाड़ और पूरी जमीन मानो उलटी दिखाई दे रही थी। बेहद तेज रफ्तार से गुरुत्वाकर्षण की कई परतों को पार करने के बाद वे आखिरकार धरती के भीतर छिपी एक और अद्भुत दुनिया में पहुंच जाते हैं। अपने सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। आसमान जैसा ऊपरी हिस्सा, घने जंगल, विशालकाय पहाड़ और ऐसे अजीब जीव जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह धरती के भीतर छिपी एक पूरी अलग दुनिया थी। लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि इस जगह पर सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि जान की बाजी लगवा देने वाले खौफनाक खतरे भी उनका इंतजार कर रहे थे। हॉलो अर्थ में कदम रखते ही कॉन्ग का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे इतने वर्षों से तलाशा हुआ अपना असली घर फिर से मिल गया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने आसपास की हर जगह को ध्यान से देखने लगता है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों की टीम इस अद्भुत दुनिया को देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ मौजूद हर पौधा, हर पत्थर और हर जीव धरती की सतह पर मौजूद दुनिया से पूरी तरह अलग था। आगे बढ़ते हुए कॉन्ग को अचानक एक प्राचीन स्थान दिखाई देता है, जो उसके पूर्वजों द्वारा बनाए गए किसी विशाल मंदिर जैसा था। हजारों वर्षों से वीरान पड़े उस स्थान पर विशालकाय वानरों की मूर्तियां और उनके इतिहास को दर्शाने वाले अनेक निशान मौजूद थे। उस मंदिर के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन रखा था। कॉन्ग धीरे धीरे जाकर उस पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा एहसास साफ दिखाई देता है मानो उसने अपना असली राज सिंहासन फिर से हासिल कर लिया हो। तभी सिंहासन के सामने जमीन के भीतर दबी एक विशाल कुल्हाड़ी को कॉन्ग बाहर निकालता है। उसकी धार किसी साधारण धातु की नहीं बनी थी। वह प्राचीन काल के गॉडजिला की पीठ के कांटे से बनाई गई थी। जैसे ही कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ता है, वह वहां मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा के संपर्क में आकर नीली रोशनी से चमकने लगती है। यही मौका एपेक्स की टीम का इंतजार था। वे उस ऊर्जा से जुड़ी पूरी जानकारी अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह आखिरकार मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें एक बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही उस शक्ति का इस्तेमाल किया गया, हजारों किलोमीटर दूर मौजूद गॉडजिला को उसकी मौजूदगी का तुरंत एहसास हो जाता है। बिना एक पल की देरी किए गॉडजिला अपनी भयानक एटॉमिक ब्रेथ धरती की सतह से सीधे नीचे की ओर छोड़ता है। वह नीली विनाशकारी ज्वाला पल भर में धरती की कई परतों को चीरती हुई सीधे हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है और जिस मंदिर में कॉन्ग खड़ा था वह एक ही पल में टूटकर बिखरने लगता है। मंदिर तेजी से ढहने लगता है। चारों ओर विशाल चट्टानें गिरने लगती हैं। वैज्ञानिकों की टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल जाती है। ऊपर से बने उस विशाल सुरंगनुमा छेद को कॉन्ग देखता है। बिना एक पल गंवाए वह अपनी नई कुल्हाड़ी हाथ में उठाता है और उसी सुरंग के रास्ते ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। इस बार उसका इरादा भागने का नहीं था। उसने तय कर लिया था कि इस युद्ध का अंत अब होकर ही रहेगा। कुछ ही देर में कॉन्ग धरती की सतह पर पहुंच जाता है। वहीं कॉन्ग एकदम पुष्पराज की तरह हीरो एंट्री मारते हुए गॉडजिला के सामने आ खड़ा होता है। अगले ही पल उसकी जबरदस्त दहाड़ के साथ दोनों के बीच दूसरा महायुद्ध शुरू हो जाता है। इस बार कॉन्ग के हाथ में उसके पूर्वजों की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोक लेता है और उसकी पूरी शक्ति को अपने अंदर समा लेता है। इसके तुरंत बाद वह उसी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जबरदस्त वार करता है। पहली बार गॉडजिला घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी कॉन्ग पूरे पुष्पा स्टाइल में पुष्पा राज, मैं नहीं झुकेगा साला, कहते हुए दूसरी बार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि अब कॉन्ग पूरी तरह भारी पड़ गया है, लेकिन तभी गॉडजिला अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल देता है। वह लगातार कॉन्ग पर हमला करता है, उसे इमारतों के बीच घसीटते हुए जमीन पर जोर से पटक देता है। कॉन्ग के कंधे
पर जबरदस्त चोट लगती है। आखिर में गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर अपना पैर रखकर इतनी जोर से दहाड़ता है मानो कह रहा हो, अब डायलॉग बोल। उसकी वह दहाड़ सिर्फ एक ही संदेश दे रही थी कि इस युद्ध का असली पुष्पराज आखिर कौन है। गंभीर रूप से घायल कॉन्ग एक बार फिर उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। आखिरकार कांग वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। सभी को लगने लगता है कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन असली दुश्मन ने अभी तक मैदान में कदम ही नहीं रखा था। इसी दौरान एपेक्स कंपनी की गुप्त योजना अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी। शुरुआत से ही एपेक्स कंपनी के मालिक का असली मकसद गॉडजिला को हराना नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक विशालकाय रोबोट तैयार करना था। हॉलो अर्थ से मिली उस रहस्यमयी ऊर्जा की जानकारी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक अपने गुप्त रोबोट में अंतिम शक्ति भर देते हैं। कुछ ही पलों बाद कई वर्षों से गुप्त रूप से बनाया जा रहा वह विशालकाय मशीन आखिरकार जिंदा हो उठता है। उसका नाम था मेकागोजिला। शुरुआत में सब कुछ उनके नियंत्रण में ही दिखाई देता है, लेकिन अचानक मेकागोजिला पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अगले ही पल वह अपने ही निर्माताओं पर टूट पड़ता है। मालिक को संभलने का एक भी मौका नहीं मिलता। मेकागोजिला के सिर्फ एक जबरदस्त वार से उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। कंट्रोल रूम पूरी तरह अफरा तफरी में डूब जाता है। सभी सुरक्षा प्रणालियां एक एक करके फेल हो जाती हैं। इंसान अपने ही बनाए हुए हथियार को रोकने में पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। आजाद हो चुका मेकागोजिला तुरंत शहर की ओर बढ़ जाता है। उसके हमलों से इमारतें एक एक करके ढहने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा शहर युद्ध भूमि में बदल जाता है। तभी गॉडजिला भी वहां पहुंच जाता है। बिना किसी चेतावनी के इन दोनों दैत्यों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन गॉडजिला पहले ही पुष्पराज कॉन्ग के साथ हुए युद्ध में अपनी काफी ताकत खो चुका था। मेकागोजिला इसी मौके का फायदा उठाता है और गॉडजिला पर पूरी तरह हावी होने लगता है। पहली बार राक्षसों का राजा खुद हार के कगार पर खड़ा था। गॉडजिला जमीन पर गिर पड़ता है। वह बार बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन मेकागोजिला उसे जरा भी मौका नहीं देता। अपने विशाल लोहे के मुकों और लगातार मिसाइल हमलों से वह गॉडजिला को पूरी तरह कुचलने लगता है। दूर से यह सब देख रहे डॉक्टर लिंडा और डॉक्टर एना को एक बात साफ समझ आ जाती है। अगर अब कॉन्ग दोबारा खड़ा नहीं हुआ तो सिर्फ गॉडजिला ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का अंत तय है। लेकिन कॉन्ग की दिल की धड़कन लगभग रुक चुकी थी। वह मौत के बिल्कुल करीब था। तभी डॉक्टर लिंडा के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह फैसला करता है कि हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए विशेष वाहन की ऊर्जा को डिफिब्रिलेटर की तरह इस्तेमाल करके कॉन्ग के दिल को फिर से धड़काया जा सकता है। वे वाहन की पूरी ऊर्जा कॉन्ग की छाती पर छोड़ देते हैं। कुछ पलों की खामोशी के बाद कॉन्ग अचानक गहरी सांस लेता है। कॉन्ग फिर से जिंदा हो चुका था। रिया तुरंत इशारों की भाषा में कॉन्ग को एक जरूरी बात बताती है। गॉडजिला अब तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह किसी दूसरे विशालकाय रोबोट से लड़ रहा है। अगर तुम उसकी मदद करने नहीं गए तो लोग कहेंगे कि पुष्पराज डर गया। कॉन्ग कुछ पल तक गॉडजिला की ओर देखता है, फिर उठकर अपने टूटे हुए कंधे को बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह खुद ही झटके से ठीक करता है। दूसरी तरफ मेकागोजिला गॉडजिला पर आखिरी वार करने ही वाला होता है। तभी कॉन्ग पीछे से छलांग लगाकर मेकागोजिला पर जबरदस्त हमला कर देता है। अब युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जो गॉडजिला और कॉन्ग कुछ ही देर पहले एक दूसरे को मार डालने के लिए लड़ रहे थे, अब उन्हें एक ही दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ रहा था। पहली बार ये दोनों राजा एक ही टीम बनकर लड़ने के लिए तैयार थे। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर लगातार मेकागोजिला पर हमले करते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार और ताकत कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। वह इन दोनों टाइटन्स को बार बार पीछे धकेल देता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि जीत अब मेकागोजिला की ही होगी। तभी गॉडजिला तुरंत कॉन्ग की कुल्हाड़ी की ओर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। उस नीली ऊर्जा को अपने अंदर समा लेने के बाद कुल्हाड़ी पहले से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ये देखते ही कॉन्ग बिना एक पल गंवाए कुल्हाड़ी उठाता है और मेकागोजिला पर टूट पड़ता है। पहले ही वार में उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। दूसरे वार में उसका दूसरा हाथ भी धड़ से अलग हो जाता है। अब मेकागोजिला पूरी तरह बेबस हो चुका था। आखिर में कॉन्ग अपनी पूरी ताकत समेटकर एक ही भयानक वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। अगले ही पल मेकागोजिला हमेशा के लिए निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसी के साथ मानवता को पूरी तरह मिटा देने वाला सबसे भयानक खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक बार फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर कॉन्ग धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर देता है, मानो पुष्पराज पहली बार कह रहा हो, मैं झुकेगा। गॉडजिला कुछ पल तक उसे देखता है, फिर अपनी जीत की जबरदस्त दहाड़ लगाता है और वहां से समुद्र की ओर लौट जाता है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के राज्यों को स्वीकार कर लेते हैं। गॉडजिला धरती की सतह की दुनिया का राजा बनकर ही रहता है। वहीं दूसरी ओर पुष्पराज कॉन्ग अपने असली घर हॉलो अर्थ लौट जाता है और वहां के नए राजा के रूप में अपना शासन शुरू करता है। इस तरह एक दूसरे को मिटाने के इरादे से शुरू हुआ यह युद्ध आखिर में दोनों राजाओं द्वारा मिलकर पूरी दुनिया को बचाने के साथ समाप्त होता है। अगर आपको इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।